बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि एग्ज़ाम होने वाला है और अब जो है वो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है, बस होने ही वाला है आपका एग्ज़ाम। तो देखो क्या है कि हम बहुत दिनों से पढ़ते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, फिर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हैं, फिर वेट करते रहते हैं कि जो है वो आगे के अपडेट जैसे सिटी इंटीमेशन स्लिप, एग्ज़ाम की डेट्स हो गई, या जो है वो अगर हम बातचीत करें एडमिट कार्ड, इन सब चीज़ों की आती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो टाइम आ गया जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हो। कुछ जैसे आप एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद आप अपने आंसर की का वेट करोगे, देन आप रिजल्ट का वेट करोगे, देन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग और उसके रिजल्ट का वेट करोगे, यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन होगा आपका। मतलब ये सीरीज़ है और ये हमेशा आप इसी फ्लो में चलते रहते हो। और चूँकि अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं, कैसे करें, क्या ना करें। और अक्सर ये आप जानना चाहते हो कि सर ऐसी कोई टिप्स आप दे दोगे जो ठीक रहेगा, एग्ज़ाम में बेहतर रहेगा। देखो क्या है कि सीखना समझाना पहले बहुत होता है, जब हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें हमको नहीं सीखना चाहिए। नई चीज़ें मतलब ऐसा कुछ नया ज्ञान मैं आपको दूं वो अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत जनरलाइज्ड बातें और जो हर व्यक्ति आपको बोलेगा, मैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर रखूँगा। और मैं एक ही बात आप सभी से कहूँगा यहाँ पर कि देखो, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ा है आपने, तो एग्ज़ाम आपके ज़रूर अच्छे होंगे। एग्ज़ाम अच्छा होने का ये मतलब नहीं होता है कि हम 50 में 50 क्वेश्चन सही कर लें। एग्ज़ाम अच्छा होने का मतलब ये होता है कि हम अपना मैक्सिमम कर लें। जितनी मेरी रेंज की चीज़ें हैं, जो मैंने पढ़ा है, क्या मैं उन सभी चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना ही अपने आप को चेक करना होता है। बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है और इसलिए सब कुछ के लिए आप परेशान मत होइए। जब हम सब कुछ के पीछे जाते हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली जो कुछ चीज़ें हमको मिल भी सकती वो भी नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्या होता है ना, एग्ज़ाम सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं टेस्ट करता है, एग्ज़ाम इस चीज़ को भी चेक करता है कि क्या आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी कैसी है, कितने आप कैपेबल हो कि जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है उस इन्वायरमेंट में आप अपने आप को कितना ढाल पा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकली भी आप चेक किए जाते हो, सिर्फ नॉलेज वाइज आप टेस्ट नहीं किए जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए कुछ बहुत बेसिक बातें, मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा आपका, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि पेपर टफ आ सकता है, पेपर अनप्रेडिक्टेबल भी आ सकता है। और जब पेपर टफ या अनप्रेडिक्टेबल आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में कितना कामली पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टारगेट सेट मत करके चलिएगा, नहीं मुझे तो इतना मार्क्स लेकर ही आना है, 50 में कुछ भी हो जाए 45 क्वेश्चन सही ही करना है। अगर ऐसे कोई टारगेट सेट करके जाओगे, अगर पेपर अनप्रेडिक्टेबल या टफ आया तो आप वहां पर पैनिक करोगे और फिर जो आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ भी रहे होंगे वो भी आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर टाइम का बहुत बड़ा खेल है। 1 घंटे में आपके पास यहां पर 50 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई आपको किसी भी तरीके का ज्ञान दे, पेपर अटेम्प्ट करने का ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ये सबसे तरीका बेस्ट है, मत अपनाना। जो आपके अपने तरीके बने हुए हैं कि नहीं मुझे पेपर तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, मैं ऐसे ही करूंगा, आप वैसे ही करिएगा। किसी का सुनना नहीं है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर लिया होगा। मैं आपको कोई तरीका बताऊंगा, नो डाउट आपको लगेगा जो सर बता रहे होंगे वही बढ़िया होगा, आप वो फॉलो करने जाओगे और फिर आप फेल कर जाओगे। तो इसीलिए जो तरीका आपने सोचा है, बनाया है, उसे पे स्टिक रहिए। मैं कोई बात ही नहीं करूंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो आप बेहतर जानते हो। नए टॉपिक्स को नहीं करना चाहिए, ये तो आप भी समझते होगे। यहाँ पे क्यों करोगे नए टॉपिक्स को, करोगे उलझोगे। जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, उसमें बेहतर करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपके लिए यहाँ पर आखिरी उम्मीद वाली प्लेलिस्ट आपके पास है ही, अंतिम प्रहार में जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट रिवीजन कर ही रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो रही हैं। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर, भाई पैनिक तो किसी को नहीं करना चाहिए। देखो एग्जाम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप पैनिक जरूर करोगे। कोई कहते नहीं हम एकदम नॉर्मल हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल वही होते हैं जो पढ़े ही नहीं रहते हैं। जैसे मान लो कि आप PCM के स्टूडेंट हो गए, आपने GAT लैंग्वेज ऐसे ही भरा होगा, बिना पढ़े आप पेपर देने जाओगे ना, निश्चित तौर पर बहुत निश्चिंत रहोगे और पेपर बड़ा अच्छा अटेम्प्ट करोगे। लेकिन पैनिक आप जरूर होगे, ये इसमें मैं रोक नहीं सकता हूं, ना ही कुछ ऐसा हो सकता। बस ये कि ओवर पैनिक ना हो जाइएगा कि पता चले कि आपने बस चीज़ों को खराब कर लिया सिर्फ अपने पैनिक होने की वजह से। ठीक है, बस ये सोच के चलो जो आता है वो करेंगे यार, जितना आता है जितना मैक्सिमम आता है वो हम करेंगे यहाँ पर।
देखो एक चीज समझो यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट दो चीजों को लेकर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। एक यहाँ पर मैं पेपर को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड तो बातचीत करूंगा ही करूंगा, एक मैं आपके डेली रूटीन में बात कर लूँ। अगले जो आपके पास दिन होंगे, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इस तरीके से ढालिए। जैसे मान लीजिए आज 11 तारीख है, जिन बच्चों का 13 तारीख को पेपर होगा वो आज कुछ भी करेंगे तो समय से सोएंगे। मतलब समय सोने मतलब समझ रहे हो, आप 11 बजे 12 बजे सो जाओ, आप भले सुबह 5 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 4 बजे सो के 10-11 बजे उठते हो तो सेम ही बात रही, ठीक है। तो 11-12 बजे सो, सुबह 4-5 बजे उठो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4-5 बजे उठना कंपलसरी है। मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं ताकि चूंकि आपका पेपर दिन में होने वाला है तो आपको दिन में आपका दिमाग एक्टिव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कल 12 है आपका, तो 12 मई को या आपका एग्जाम जिस दिन उससे एक दिन पहले बहुत हेल्दी डाइट, मतलब जैसे अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल भी खा रहे हो ना, तो सब्जी नॉर्मल सब्जी हो, बहुत मसालेदार सब्जी, ऐसे कुछ भी चीजें आप मत खाइएगा। क्योंकि पैनिक जब आप होते हो ना तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर अफेक्ट हो रहे होते हैं। मतलब वो आप समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। उधर पैनिक होगी, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होगा, और फिर आपके लिए समझ रहे हो ना प्रॉब्लम कितनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। तो एक दिन पहले अपने हेल्दी रूटीन में रहो और दिन में आप एक्टिव रहो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से पॉइंट रहता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, लास्ट दिन जो होगा वो रात, जैसे मान लीजिए सुबह आपके पेपर हैं तो रात में 10-11 बजे तक रैप अप कर दीजिए सब कुछ और उसका सो जाइए। यहाँ पे 10-11 बजे सोकर जब आप 10-11 बजे सो जाओगे ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। तो नींद अच्छी लिए रहोगे। तो कोई एक चीज समझो, अगर मैं ये सोचूं कि मैं 12 की रात में बहुत पढ़ूंगा और बहुत अच्छा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में मैं पूरी रात पढ़ के पेपर ना दिया हूं। मतलब अगर कल पेपर है तो मैं पूरी रात पढ़ा हूं, और मैं आपको सही बता रहा हूं किसी भी एग्जाम में मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है रात भर जग के पढ़ने से, किसी भी एग्जाम में। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दूंगा, जब एकेडमिक एग्जाम दोगे तो मैं खुद आपसे बोलूंगा कि आप रात भर जगकर जो पढ़ेंगे वही आप पेपर में करके आएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ये नहीं किया जाता है, मत करिएगा। मैं खुद बोल रहा हूं ना, मैंने खुद किया सभी एग्जाम्स में, कभी मेरा फायदा नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा ना। इतना तो आपसे ज्यादा एग्जाम्स तो मैंने दिए ही हैं कम से कम, तो उतना मेरा आप एक्सपीरियंस मान लो। मत पढ़ना रात में, आराम से सो जाना, सुबह जो है वो जाकर पेपर दे देना। और ये मत सोचना कि नहीं हम रास्ते भर में जाएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, हमारा ये वाला छूटा है। आपको लगता है कि आपका छूटा हुआ है, आपको ये फील होगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप बस लास्ट रिवीजन, जो फाइनल रिवीजन हम करवा रहे हैं आपको दी लास्ट रिवीजन के नाम से अंतिम प्रहार में, बस आप उस लास्ट रिवीजन को एक बार देख लोगे ना, कंप्लीट है चीजें, उसके बाहर की चीजें हैं नहीं, ना ही उससे ज्यादा यहां पर आपको पढ़ना चाहिए, ना ही आपको देखना चाहिए, ठीक है। नए क्वेश्चंस को देखकर अपने आप को उलझाओ मत। अब यहां पे अब जिनका एग्जाम 3 जून का है वो बेशक सारी चीजें करेंगे, उनके लिए लास्ट मिनट का टिप थोड़ा होता है। लास्ट मिनट उनके लिए जिनके एग्जाम 13, 14, 15, 16 इस डेट में यहां पर एग्जाम्स है, ठीक है। तो बहुत लंबे और बहुत लंबे चौड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे बस केवल यही एक पॉइंट बताना था, बाकी मेरे लिए यहां पर कोई भी बातचीत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये रूटीन वाली बात, 2 ही बातें हैं, पहला और लास्ट। अच्छा हाँ, टाइम मैनेजमेंट पेपर में अगर मैं करने को बताऊं यहां पर, तो देखो एक बेसिक सी बात है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन है, रुको मत। हो सकता है शुरू के 10 क्वेश्चंस आपके टफ लग गए हैं शुरू में ही, वो 10 ना हो के अगले 40 आपसे हो जाए, तो रुकना मत। नहीं आ रहा है नेक्स्ट, नहीं आ रहा है नेक्स्ट, तुरंत आगे बढ़ते जाओ, किसी में उलझना मत यहां पे। बाकी सारी चीजें आप जानते हो, टाइम मैनेजमेंट आप कर ले जाओगे, उसमें सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहां पर, ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहुंचना है। लेट पहुंचोगे पैनिक हो जाओगे, और पैनिक होगे तो पेपर खराब करोगे। दूसरी चीज यहां पर कि एग्जाम सेंटर पे जैसे हमको क्या क्या चीजें लेकर जानी है, जैसे आपको यहां पर जो है वो अपना एडमिट कार्ड, उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा उसमें फोटो चिपकाना और थंब इंप्रेशन लगानी है, पहले से आप घर से ही करके लेकर जाओ। एक अपना आधार कार्ड ले लेना यहाँ पर, मतलब कोई भी ओरिजिनल ID प्रूफ जो है वो ओरिजिनल आप लेकर यहां पर जाएंगे ही जाएंगे। 3-4 फोटो अपने साथ लेकर जाइएगा, पानी का एक बोतल ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीजें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया, उसको वहां से देख लेना, ठीक। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लेना। ऐसा ना हो कि इन सब चीजों में ही लापरवाही कर दी है और वहां जाके इंक पैड ढूंढ रहे हैं कहां पे हम थंब मारेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस मत फंसाना अपने लिए यहां पर, ठीक है। अब एक चीज सुन लो, यहां पर क्या है कि एक गूगल फॉर्म हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में।
वो क्या है कि उसमें हम आपके एग्जाम डेट्स के, किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट पे है और आपके एग्जाम सेंटर की डिटेल्स लेना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम आपको एग्जाम सेंटर पे आके मोटिवेट कर सकें, आपसे कुछ बातचीत कर सकें, आपको नॉर्मल कर सकें। तो इसके लिए आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे गए हैं ये हमको पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उसको भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली वो 13 मई से 16 मई जिनके एग्जाम्स हैं, बस वही उस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर रहे होंगे, ठीक। बाकी आगे वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए फिर से ये बातें होंगी। ये तो 1 महीने तक सिलसिला चलेगा ना, तो हम लोग मिलते रहेंगे हमेशा, ठीक। तो बाकी जो लास्ट रिवीजन वाली सीरीज चल रही है, ये लास्ट रिवीजन अपना करिए, सब कुछ एक बार फाइनल आपकी चीजें रैप अप हो जाएंगी और सारी चीजें आपको वहीं से देखने को मिलेंगी, ठीक। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट।